सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सोर्जी में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास जियो पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर अपने जियो पेमेंट बैंक के थ्रू अगर अपने फोन पे अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं, अपने फोन पे अकाउंट को अगर आप चालू करना चाह रहे हैं अपने जियो पेमेंट बैंक के थ्रू, दोस्तों अपने जियो पेमेंट बैंक के थ्रू तो अपने फोन पे अकाउंट को आप किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से आप चलाएंगे, तो इस पर मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे लाइव करके बताने में लाइव करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बनाना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि गाइस जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जियो पेमेंट बैंक से आपको फोन पे अकाउंट बनाने के लिए, चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने मोबाइल फोन को हम इस तरीके से प्रॉपर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अब आपको एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर जियो पेमेंट बैंक के थ्रू अगर अपना फोन पे अकाउंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपके फोन पे ऐप डाउनलोड होना चाहिए। दोस्तों अगर आप अभी तक फोन पे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन पे ऐप का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने फोन पे ऐप को इजीली आप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको फोन पे ऐप को अपने फोन में इस तरीके से आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का जो ऑप्शन है ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको वही मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर से आप जियो पेमेंट बैंक पे अपने अकाउंट को आप ओपन किए, आपको उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से हम डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में अब आपको यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोसीड का। तो अब आपको प्रोसीड पे इस तरीके से क्लिक करना है। प्रोसीड पे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा पासकोड का। तो दोस्तों अगर आपको पासकोड पता है तो अपने पासकोड को इस तरीके से आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पासकोड नहीं पता है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो कि पासकोड डाल देते हैं लेकिन उनको पासकोड पता नहीं रहता है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपको पासकोड पता है तो अपने पासकोड को इस तरीके से डाल के प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पासकोड नहीं पता है तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो करेगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरीफाई विद ओटीपी क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद में आपके इस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओटीपी को इस तरीके से हम डाल देंगे। ओटीपी जैसे इस तरीके से डाल देंगे, एंटर कर देंगे तो इस तरीके से मेरा फोन पे अकाउंट प्रॉपर इस तरीके से बन चुका है। फोन पे अकाउंट प्रॉपर इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब आपका फोन पे अकाउंट इस तरीके से बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो अब आपको अपने बैंक अकाउंट को इसमें आपको लिंक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो करेगा, पहला क्यूआर कोड्स यूपीआई आईडी का और यहाँ पे पेमेंट्स मेथड्स का। तो आपको पेमेंट मेथड वाले आइकन पे इस तरीके से टैप करना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा मोर ऑप्शंस। तो आपको मोर ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैंक अकाउंट्स का, यूपीआई बैंक अकाउंट्स का। तो अब आपको यूपीआई बैंक अकाउंट पे इस तरीके से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से बहुत सारे बैंक का जो नाम इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अब आपको अपने बैंक का जो नाम है इस तरीके से आपको टैप करना पड़ेगा। इस तरीके से अपने बैंक का जो नाम है आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जियो पेमेंट बैंक को इस तरीके से हम यहाँ पे दोस्तों सर्च करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप इस तरीके से जियो पेमेंट बैंक लिख करके आप टाइप करेंगे तो इस तरीके से जियो पेमेंट बैंक एलटीडी नाम से इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों मेरा जियो पेमेंट बैंक इस तरीके से ओपन होकर के आ रहा है। तो हमसे क्या करेंगे, इस पर इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आप देख सकते हैं जियो पेमेंट बैंक इसमें इस तरीके से लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का, जहाँ पे रीसेट यूपीआई पिन का ऑप्शन शो कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा सेट यूपीआई पिन का। तो अब आपको इस पे इस तरीके से क्लिक करना है। इस पर जैसे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों पे कह रहा है एटीएम कार्ड एंड दोस्तों डेबिट कार्ड नंबर डालने का जो ऑप्शन है ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको एटीएम एंड दोस्तों डेबिट कार्ड नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको ऐसे वैक आना। वैक आने के बाद में अब आपको अपने फोन में माई जो एप्लीकेशंस को यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में माई जो एप्लीकेशन है तो आपको ओपन करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद में इस तरीके से आपको जो माई जो एप्लीकेशन है प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली सर्च बार पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से बैंक लिख करके आपको टैप करना पड़ेगा, नहीं तो आप जियो बैंक लिख करके आप टैप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक डैशबोर्ड पे इस तरीके से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ
सेकंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपने पासकोड को इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा। दोस्तों आपका जो भी पासकोड होगा, अपने पासकोड को इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो जियो पेमेंट बैंक है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों मेरे अकाउंट में अभी 1300 यहाँ पे 53 रुपये एंड 87 पैसा इस तरीके से पड़ा है। तो हमसे क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब आपको इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको पासबुक का ऑप्शन शो करेगा। तो पासबुक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो हम तो दोस्तों एटीएम कार्ड से मतलब है, तो हमसे क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा प्रोफाइल्स का। तो आपको प्रोफाइल पे इस तरीके से क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जैसे आप इस तरीके से टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से धीरे नीचे आना। नीचे आने के बाद में अब आपको पे एक ऑप्शन शो करेगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई ओनली वर्चुअल डेबिट कार्ड्स का। तो आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ कार्ड नंबर शो करेगा। तो आपको जो कार्ड नंबर यहाँ पे हाइड है, ब्लर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको जो कार्ड नंबर इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जो कार्ड नंबर यहाँ पे शो कर रहा है तो अपनी कार्ड नंबर का स्टार्टिंग का यहाँ पे लास्ट का जो दोस्तों यहाँ पे 6 अंक है और एक्सपायरी डेट को आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी कार्ड नंबर का जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग का हम यहाँ पे वहाँ पे एंटर कर देंगे, डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे, बैक आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने एटीएम कार्ड का पूरा डिटेल इस तरीके से हम डाल देंगे, डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद में आपको कांटे वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। कांटे वाले आइकन पे जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, मतलब आपकी जियो पेमेंट बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा। तो इस तरीके से ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे यूपीआई पिन क्रिएट करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपनी यूपीआई पिन को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से आपको इंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से हम डाल देंगे, इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा यूपीआई पिन यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका और यहाँ पे इस तरीके से जियो पेमेंट बैंक इस तरीके से लिंक हो चुका। अब दोस्तों अपने जियो पेमेंट बैंक के थ्रू दोस्तों अपने बैंक का बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं। हम चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे शो कर रहा था, हम इस बैंक पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से अपनी यूपीआई पिन को एंटर करेंगे और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से मेरे अकाउंट में 1300 यहाँ पे 53 रुपये 87 पैसा शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं पे पैसा भेजना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप दोस्तों कहीं पे भी आप पैसा इस तरीके से आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1 रुपये एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम पे वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपनी यूपीआई पिन को इस तरीके से हम एंटर करेंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा 1 रुपये का पेमेंट भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर अपनी जियो पेमेंट बैंक के थ्रू दोस्तों अगर अपने फोन पे अकाउंट को अगर आप बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से दोस्तों अपने जियो पेमेंट बैंक के थ्रू दोस्तों अपने फोन पे अकाउंट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू दोस्तों आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।